फॉर्मूले सारे हो गए थे। इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन दिया है, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा और अनुपाते cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर दिया है √3+1 अनुपाते √3 माइनस 1। अब ज्ञात करना है और कंडीशन दे रखी है कि जो आपका थीटा है, थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो सेक थीटा क्या होगा, ठीक है। आप इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, क्योंकि उसमें फार्मूले का जिक्र हो चुका है। जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा अनुपाते cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू दिया है √3+1 अनुपाते √3 माइनस 1। तो ज्ञात क्या करना है कि सेक थीटा क्या है, और एक कंडीशन दे रखी है कि जो आपका जो थीटा है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। तो ऐसा हमको कुछ देखने से ये लग रहा है कि जो है कि अगर हम देखते हैं यहाँ cos थीटा, ठीक, और ये हो गया साइन थीटा, हमें ये लग रहा है कि √3 में तो वैल्यू होती है ना। अगर हम देखते हैं साइन 30 की वैल्यू देखते हैं तो 1/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू अगर देखते हैं तो √3/2 होती है। अगर हम इस इक्वेशन में ये जो दिया है इसमें अगर हम यहाँ 2 से भाग, यहाँ से 2 से भाग, और इधर भी 2 से भाग और यहाँ 2 से भाग करा देते हैं तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि अनुपात में दिया है, रेशियो में दिया है, तो ऑटोमेटिक ये कट जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं ना। तो इसमें भी 2 से भाग अगर, लेकिन जैसे ही हम 2 से भाग कराते हैं तो देखते हैं कि हमें कुछ ये बन गया कि अगर इसको हम दोनों तरफ सिमिलरिटी करवाते हैं, दोनों तरफ कंपेरिजन करवाते हैं दोनों तरफ से, तो यहाँ देखते हैं cos थीटा की दिया है √3/2 और साइन थीटा दिया है 1/2 ना, और cos थीटा इधर दिया है √3/2 और यहाँ साइन थीटा दिया है 1/2 ना। तो यहाँ से हमें कुछ ऐसे लग रहा है कि cos थीटा, अब कौन सी ऐसी वैल्यू होती है कि √3/2 आती है cos थीटा में। अब cos थीटा, अब cos की किसकी, cos अगर 30 की वैल्यू अगर हम देखें तो √3/2 होती है, और अगर हम साइन 30 की वैल्यू देखें तो 1/2 होती है। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हम थीटा की वैल्यू अगर रखें 30 डिग्री ना, अगर थीटा को हम मान लेते हैं 30 तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अगर हम थीटा को मान लेते हैं 30 तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो कोई बात नहीं। और हमारा जो ये कंडीशन दिया है कि थीटा आपका जो लाइज करना चाहिए 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, वो भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम क्यों ना थीटा को 30 डिग्री रख दें। अगर हम थीटा को 30 डिग्री रखते हैं तो सेक 30 डिग्री, और सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 ना। हमने पहले इसके पहले जो 2 वीडियो डाले हैं उसमें हमने आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री की 0 to 90 सारी चीज़ें सिखा चुके हैं, ठीक है। तो सेक 30 की वैल्यू दिया है 2/√3। अब हमको ऑप्शन दिया है 4, ऑप्शन में दिया है 2√3/3, 1√2 और 2। अब ये 2/√3 तो हमें ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करें, तो हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं। तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा जब करवा देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2√3 ना, 2√3/3, और यही ऑप्शन पहला ऑप्शन दिख रहा है 2√3/3। समझ में आया, आ गया समझ में, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है साइन थीटा बराबर दिया है 8/17, ठीक है। साइन थीटा बराबर 8/17 और tan अल्फा बराबर दिया है 15/8, ठीक है, 15/8। तो ज्ञात क्या करना है, cos थीटा प्लस अल्फा। तो cos थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या होगा। मुस्कुराते हुए 4 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको,
ए ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन दिया है 1, सी ऑप्शन दे रहे हैं 3 और डी ऑप्शन दे रहे हो 4। ठीक है, या 23/17 लो, 23/17, सी ऑप्शन दिया 23/17 और डी ऑप्शन दे रहे हैं 15। ठीक है, अब ये 4 ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे जैसे हमने ट्रायगोनोमेट्री ट्रिपलेट याद करवाई थी, एक ट्रिपलेट उसमें हम याद करवाए थे 8, 15 और 17 के ट्रिपलेट। ठीक है, 8, 15 और 17 के ट्रिपलेट आए। जैसे यहाँ पे हम देखे 8, 17, यहाँ 15 और 8, जैसे इसको देखे तो हमें लग जाना चाहिए कि ये खेल केवल ट्रिपलेट पे है ना। तो 8, 15 और 17 के ट्रिपलेट हम आपको याद करवाए थे, 8, 15 और 17 ना। अब देखो साइन थीटा में क्या होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेनियस है, और ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हमारा बेस है ना। तो परपेंडिकुलर 15 है, बेस हमारा 8 है, और हाइपोटेनियस हमारा 17 है ना। मतलब लंब हमारा 15 है, आधार हमारा 8 है, और कर्ण हमारा कितना है 17 है। ठीक है, तो 8, 15, 17 से हमें पता चल गया। अब हमको दिया है cos थीटा प्लस अल्फा। अब हमें यहाँ पे तो सारी चीजें वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन देखो अब एक हम बनाते हैं क्या, ट्रेंगल। कौन सा ट्रेंगल, आइसोलेटेड ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अगर हमारा ये कोण थीटा है, ठीक है, अगर हमारा ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो यहाँ थीटा से लंब कितने का हो गया 8 का, और ये कितना का हो गया हाइपोटेनियस 17 का। ठीक, अगर ये हमारा अल्फा है तो हमारा यहाँ से देखो परपेंडिकुलर इसके ये बन जाएगा, ये 15 हो गया और 8 बेस हो गया। देखो बन गया ना 8, 15, 17 के ट्रिपलेट से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये अगर 90 डिग्री का है तो ये दोनों कोण कितने का होगा, ये दोनों टोटल कोण कितने का होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण भी कितने का होगा, इन दोनों कोण का योग अल्फा प्लस थीटा, ये बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि 9, 9, 18 180 हो जाएगा तब ना। अब इसी के हम लगा देते हैं, दोनों तरफ कास लगा देते हैं ना, कास लगा दिए, और यहाँ भी जब कास लगा देते हैं कास 90 हो जाता है। अब कास 90 की वैल्यू हम सबको पता है, कास 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आगे चलें अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे समझते रहो, बहुत ही, ये तो इतना समय लग रहा है, कुछ देखना ही नहीं है क्वेश्चन में, बस केवल 8, 15, 17 देखे और तुरंत जो है आइसोलेट ट्रायंगल बनाए, समकोण त्रिभुज बनाए, कुछ लिखना जरूरत नहीं है, डायरेक्ट cos थीटा प्लस 90 होता है, उठा करके 0 लगा देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, यदि cos थीटा बराबर 2p अपान, यदि cos थीटा बराबर 2p अपान p स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और दिया है तो कासेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक, तो कासेक थीटा बराबर क्या होगा, ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए आप लोग। आप लगाइए, वो ऑप्शन लीजिए, पी स्क्वायर प्लस 1 अपान पी स्क्वायर माइनस 1, बी ऑप्शन दे दिए पी स्क्वायर माइनस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1, सी ऑप्शन दे रहे हैं 0 और डी ऑप्शन दे रहे हैं 1। अब इसको क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए पहले, तो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो जैसे हमको cos थीटा दिखा, तो हमको cos थीटा दिखने से लगा कि क्या, ये हमारा क्या है बेस है, और ये हमारा क्या है हाइपोटेनियस है। तुरंत एक हम आइसोलेटेड ट्रायंगल बनाते हैं,
समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा देखो अगर ये कोण क्या है थीटा, तो इसका बेस क्या होगा, ये होगा। बेस हमारा कितना दिया है 2p, और हाइपोटेनियस दिया है कितना p² + 1। अगर ये 2p है, ये p² + 1 है, तो ये कितना होगा निकालने के लिए बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, p² + 1 का होल स्क्वायर बराबर 4p² प्लस ये मान लो इसको a b c, तो bc हो जाएगा ना। ठीक, अब इसको इधर भेज देते हैं तो यह हो जाएगा p² + 1 माइनस तो प्लस 2p² और माइनस 4p² बराबर bc² है ना। अब इसमें से 4p में से 2p घटेगा तो कितना p² माइनस 2p², 1 मिनट 2p है ना। अब देखो माइनस 4p² है आंसपिक, तो माइनस 3p²। ठीक, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, हाँ ठीक है। p² p+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर p², हाँ p⁴ हो जाएगा ना ये। ठीक, p⁴ + 1, ठीक है, प्लस 2p² है ना। अभी उधर जाएगा तो माइनस 4p² हो जाएगा। अब p⁴ है, ये तो है ही है। ठीक, p⁴ माइनस, अब ये 4p² है, 2p² तो माइनस 2p², अब प्लस 1 बराबर लिखा है bc²। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ देखने पे लग रहा है ना, ये p⁴ ये क्या लग रहा है कि a² + 2ab + b², a² - 2ab + b² लग रहा है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या p² - 1 का होल स्क्वायर बराबर bc²। अब स्क्वायर दोनों तरफ से हट गया तो bc = क्या हो गया p² - 1। ये सब कुछ करना नहीं है तुमको, ठीक है, ये सब जैसे देखोगे वो खुद याद हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहोगे तो जब ये p² + 1 है, ये 2p है, तो ऑटोमेटिक p² - 1 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है क्या cosec थीटा ना, तो cosec थीटा क्या होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हमारा p² + 1 है, परपेंडिकुलर हमारा p² - 1। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नोट कर लो ये क्वेश्चन, आगे फिर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लाते हैं बढ़िया सा। अगला क्वेश्चन दिया है sin थीटा बराबर a/√a² + b², ठीक है। और दिया है कि जो थीटा है वो 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में लाइज करता है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाइज करता है। तो दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन पहला है a² + b² प्लस a/b, बी ऑप्शन दिया है। ठीक, a² + b² प्लस b/a, ठीक, अपॉन 2a। और सी ऑप्शन दे दिया आपको, सी ऑप्शन दिया है a² + b² प्लस a √a² + b² प्लस a/2b, और डी ऑप्शन दिया आपको, डी ऑप्शन दे दिया है √a² + b² प्लस b/a। ठीक है, चलो क्वेश्चन एक बार करो, उसके बाद हम करते हैं। ठीक है,
चलो हो गया। चलो हम करते हैं, देखो यहाँ दिया है साइन थीटा बराबर a अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे देखे तैसे हमको एक चीज लग जाना चाहिए कि अगर ये दिया है ये, ठीक, और ये दिया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुरंत याद हो जाना चाहिए कि जब ये आइसोलेट ट्रायंगल होगा, अगर ये भुजा हमारी, ठीक, अगर ये थीटा है, अगर ये है और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर दिया है, तो ये वाला क्या होगा, ये बी होना चाहिए। ठीक, थोड़ा इतना दिमाग तेज चलना चाहिए, ठीक है, ये बी होना चाहिए। अब हमें कुछ करना नहीं है, बस सेक थीटा, सेक थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा होता है क्या है, सेक थीटा जो हमारा होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे आधार क्या है हमारा बी है, और प्लस tan थीटा हमारा क्या होता है लंब बटे ए अपान बी। अब ये देखो हटा दो इसको, ये प्लस लगा दो, ये वाला एक बी कर दो, खत्म कहानी। कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, हैं? ये दिख रहा है ना, ये सी ऑप्शन, खत्म। 2 सेकंड का आंसर है, 2 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। दिया है यदि साइन थीटा, दिया है यदि 5 साइन थीटा -4 cos थीटा, -4 cos थीटा बराबर 0, ठीक है। और दिया है कि जो थीटा है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाइज करता है, ठीक, कंडीशन दे रखी है। तो क्वेश्चन दे रहा है तो 5 साइन थीटा, तो 5 साइन थीटा, ठीक, -2 cos थीटा, -2 cos थीटा अपान में 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और 4 मुस्कुराते हुए ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दिया है आपको। 2/7, बी ऑप्शन दिया 3/7, सी ऑप्शन दिया 2/5, और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। लगाओ एक बार, चलो ना लगाओ तो हम लगाते हैं। देखो जैसे अगर इसको देखे, ठीक है, ये देखे 5, ये देखे 4, तुरंत एक चीज याद में ध्यान में आ जाना चाहिए कि 3 4 5 का कुछ खेल है ना, 3 4 5 का कुछ खेल है, ठीक। तो ऐसे भी कर लेते हो, ट्रिपलेट से कर लो, 3 4 5 का खेल है, 3 4 5 उठा करके रख दो, ट्रिपलेट से आ जाएगा आंसर। नहीं तो फिर आगे देखो, जैसे बेसिक से करना तो पहले बेसिक बता देते हैं, फिर ट्रिक बताते हैं, ठीक है। पहले बेसिक देख लो। बेसिक दिया है 5 साइन थीटा ना, दिया है 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा -4 cos थीटा, और -4 cos थीटा क्या बराबर हो जाएगा 4 cos थीटा, ठीक। और साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4/5, तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5। अगर tan थीटा बराबर 4/5 है, तो यहाँ से ये ट्रायंगल बना, अगर ये थीटा है और ये अगर 4 है, ये और उसके बाद दिया है, 1 मिनट, 4/5 दिया ना, चलो लगाते हैं। दिया 5 साइन थीटा -4 cos थीटा बराबर दिया है 4 ये 0, ठीक है। चलो लगाओ, ठीक। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से ट्रायंगल मत बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
यहाँ दिया है 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा ना, और यहाँ दिया है 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अगर इसमें हम भाग करा देते हैं, दोनों में ऊपर नीचे भाग करा देते हैं किससे, कॉस थीटा से ना। अगर यहाँ पे भी कॉस थीटा और यहाँ पे भी कॉस थीटा, ठीक, यहाँ भी कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ भी कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, ये और हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा tan थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, 5 tan थीटा ना माइनस 2 अपान बन जाएगा 5 tan थीटा प्लस 3, ये बन जाएगा ना। ये हो जाएगा 5 tan थीटा की वैल्यू दिया है 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 4 - 2 बराबर 2, ठीक है। और यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, तो 4 + 3 = 7 और 2/7, 2/7 कहाँ है, ये पहला ऑप्शन सही, ठीक। ये तो पहली ट्रिक हो गई, ठीक है। सेकंड ट्रिक देखो, ठीक, इतना समझ में आया। अगला देखो, अगला अगर दूसरी टाइप से करना है तो फिर ऐसे भी कर सकते हो। अरे साइन थीटा अपन cos थीटा मिल ही गया था, साइन थीटा 4/5 रख देते, उधर cos थीटा कट गया, साइन थीटा ये tan ना बदलना होता, वैसे भी लग जाता, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। दिया क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 5/9 तो 18 साइन थीटा माइनस 7 cos थीटा, 18 साइन थीटा माइनस 7 cos थीटा अपान 9 साइन थीटा प्लस 11 cos थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, ठीक। ये क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक। आप लोग लगाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है tan थीटा बराबर 5/9, ठीक है, tan थीटा 5/9 तो 18 साइन थीटा माइनस 7 cos थीटा बटे 9 साइन थीटा प्लस 11 cos थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में दोनों ऊपर नीचे क्या करा दो, cos थीटा से भाग ना, cos थीटा से भाग कराओगे, जैसे cos थीटा से भाग कराओगे ये बन जाएगा 18 tan थीटा, तो tan थीटा मतलब क्या दिया है, 18 × 5/9 और माइनस से 7 बच गया, और ये हो जाएगा कितना, 5 बच जाएगा प्लस 11, ठीक है, 5 + 11 ये हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 10 में से 7 गया 3 और 11 5 16, 3/16 हो जाएगा आंसर। इतना सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री, इतना सिंपल है, ठीक है। लेकिन इससे बढ़िया बढ़िया सवाल अभी आएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री भी आसान भी नहीं है आप लोगों के लिए, थोड़ा ऐसे देखते जाओ, थोड़ा सा अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। हटाएं इसको, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक बार सॉल्व जरूर कर लिया करो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 2-3 सेकंड का अगर समय देता हूँ तो उतनी देर में सॉल्व तो करो, लेकिन जैसे कि मान लो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज कर दो, पॉज करने के बाद उसके बाद सॉल्व करो, उसके बाद फिर से देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। दिया 5 cot थीटा 5 cot थीटा इक्वल टू 3 दिया है, तो दिया तो ज्ञात करना क्या, 6 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 7 साइन थीटा प्लस 3 cos बराबर क्या होगा। 5 cot थीटा इक्वल टू दे रखा है क्या, 3/5, सॉरी 5 cot थीटा इक्वल टू दे रखा है 3, तो ज्ञात क्या करना है, 6 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा
अपॉन में 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, तो ज्ञात करिए इसको। 2 सेकंड का समय देते हैं आप लोगों को। ऐसे भी आंसर कर सकते हो, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है आप लोगों के लिए, कुछ कठिन नहीं है, ऐसे भी आंसर कर सकते हो डायरेक्टली। अब देखो अभी आप लोग देख रहे थे tan दिया था, ठीक है, तो चाहे इसको tan में कन्वर्ट कर लो, है ना, इसको tan में भी कन्वर्ट कर सकते हो पार्ट वाले को। अदरवाइज यहाँ पे जो है साइन से गुणा करा दो, यहाँ पे साइन से जब गुणा कराओगे ऊपर नीचे ना, यहाँ से सॉरी भाग करा दो, इधर भी साइन से भाग करा दो, इधर भी साइन से भाग करा दो। जब भाग कराओगे साइन से तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 6 माइनस, तो ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। और cot थीटा बराबर क्या दे रखा है, यहाँ से cot थीटा बराबर क्या निकल आएगा, cot थीटा बराबर निकल आएगा 3/5, उठा के 3/5 रख दो, 3 गुणे 3/5 है ना, अपॉन में यहाँ 7 साइन थीटा कैंसिल, 7 और प्लस 3 इंटू कितना 3/5। अब इसको हल कर लो, 6 पंचे 30, 30 में से हो गया कितना 21, और बटे यहाँ 5 सत्ते 35, 35 और 5 40, 5 45, सॉरी 44, ठीक 21/44 सॉल्व कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ऐसा सिंपल क्वेश्चन अभी करवा देते हैं, उसके बाद उनको तो जो है सरल से कठिन की ओर ले चलते हैं थोड़ा सा, है ना। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन दिया है 12 साइन थीटा इक्वल टू 5 cos थीटा, 12 साइन थीटा इक्वल टू 5 cos थीटा। तो ठीक है, साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस cot थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, दिया 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा बराबर 5 cos थीटा, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस cot थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। हो गया सॉल्व, चलो हम बताते हैं। देखो कुछ करना नहीं है, इसका परिमेयकरण कर दो, सॉरी जो है इसको साइन को cos को इधर ले आओ, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, है यहाँ बन गया tan थीटा 5/12। ठीक, tan थीटा बराबर हो गया 5/12, इतना समझ में आया। अब ये जो 5/12 है, तो एक ट्रिपलेट आप लोगों को याद होगी। ठीक, एक ट्रिपलेट हम आपको याद करवाए थे 5, 12 और 13 ना, 5, 12 और 13। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगी 13, उठा के रख दो। साइन थीटा बराबर क्या होता है 5/13 ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 5/13 हो गया। अब प्लस cos थीटा 12/13 और माइनस cot थीटा क्या हो जाएगा इसी का उल्टा 12/5। सॉल्व कर लो उठा के ना, 12 5 17, 17/13 और माइनस 12/5, 13 × 5 = 65 ना, 17 × 5 = 85 और माइनस 5 × 36, 12 × 12 156, उठा के जो है आंसर लगा दो। ठीक है, ठीक कितना आ जाएगा -11/5 कितना 11 कितना आ जाएगा 56 65। ठीक, समझ में आ गया, 11/65 आ गया, इतना सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर ट्रिपलेट याद होती है तो ट्रिपलेट याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत ट्रिपलेट से ही करते चले जाओ। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है, चलो दे रखा है cot थीटा इक्वल टू √6,
cot थीटा इक्वल टू रूट 6, देन तो ज्ञात क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपान में, ठीक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये ज्ञात करना है। ठीक है, चलो ज्ञात करो। दिया है कॉट थीटा इक्वल टू रूट 6, तो ज्ञात क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो देखो, अगर यहाँ रूट 6 है तो यहाँ आप वन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, आराम से मान सकते हैं। तो उठा के लगा दो, ये है ना। अगर ये क्या है, ये थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा रूट 6। तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 7, 6 1 7 रूट 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक, अगर ये रूट 7 हो गया तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बोल रहा है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है, कर्ण हमारा क्या है, रूट 7, तो रूट 7 का होल स्क्वायर अपान 1 का होल स्क्वायर कर लो चाहे, प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार रूट 7 अपान रूट 6 का होल स्क्वायर अपान में क्या, कासे वही सेम ना, रूट 7 का होल स्क्वायर और प्लस रूट 7 अपान रूट 6 का होल स्क्वायर, सॉरी ये माइनस का। ठीक है, अब देखो ये 7 का होल स्क्वायर 7 और प्लस 7/6 अपान 7 माइनस 7/6 हो जाएगा। 7 7 42, 42 7 49/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा ना, 49/0 और 6 6 7 42 और 42 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा, 35। 49/35 कितना आ जाएगा आंसर। ठीक ठीक, अरे काट दो चाहे 7 25 7 7 25 35 और 7 7 49, 7/5 आ जाएगा आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? कितना टाइम हो गया, 32। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके आगे कल से बताएंगे। ओके, थैंक यू।